हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने कहा था कि हम पेन एंड पेपर मोड का इस्तेमाल करेंगे। तो आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ चीज़ें समझेंगे जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी हम उसे रिवाइज थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये एक्चुअली में आया कहाँ से है। चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हम क्यों पढ़ते हैं। तो बेसिक चीज़ें हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट हमारा आया है साइकोलॉजी से। सही है, चाइल्ड साइकोलॉजी से। तो ये जो हमारा साइकोलॉजी है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हम क्यों एक बच्चे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं, ये हमें समझना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारा जो वाई है, ये हमेशा से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए किसी भी चीज़ में। अगर हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमारा वाई हमेशा से तगड़ा होना चाहिए। तो ये जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, एक साइकोलॉजी का पार्ट है। पहले हमारा साइकोलॉजी कहाँ से रूटेड है, फ़िलोसॉफ़ी से रूटेड है। सही है। तो हमारा जो फ़िलोसॉफ़ी है वो क्या है, एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव है किसी भी चीज़ का। पहले जो हमारे फ़िलोसोफर्स थे वो क्या करते थे कि थियोरेटिकली हमें किसी भी चीज़ का वो डेफिनेशन बताते थे या फिर कोई थियोरी ही वो एक्सप्लेन करते थे। पर जब से ये जो थियोरी है ये प्रैक्टिकल होना शुरू हुआ, तब से हमारा इमर्जेंस हुआ किसका, साइकोलॉजी का। सही है। तो ऐसे ही साइकोलॉजी हमारा क्या स्टडी करता है, हमारे जो मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, मेंटल प्रोसेसेस को वो स्टडी करता है। फिर हम बोल सकते हैं वो जो बिहेवियर है हमारे, किस सिचुएशन में हम किस तरह से बिहेव करते हैं, उस तरह से हम क्यों बिहेव करते हैं। एनवायरनमेंट का चेंज होने से एक जगह पे जो सिचुएशन रहता है वो दूसरी जगह पे क्यों नहीं होता, वो क्यों अलग हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को कौन स्टडी करता है, साइकोलॉजी स्टडी करता है। तो एज अ टीचर हम लोग काफ़ी सारे चाइल्ड्स के डेवलपमेंट के बारे में हम देखने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी सारे जो चाइल्ड होते हैं उनके यूनिकनेस होते हैं, हर एक चाइल्ड सेम नहीं होता। तो हम अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे चिल्ड्रन को हम डील करने वाले हैं जिनका साइकोलॉजी अगर हमें पता ना चले तो हम कुछ भी हम कर नहीं सकते। तो चिल्ड्रन को समझने के लिए हम उनके साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो रहा रीज़न चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ने का। तो अब देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। सही, ग्रोथ मतलब वृद्धि एवं विकास। सही। तो वृद्धि एवं विकास कैसे होता है और ये किस तरह से इंटरडिपेंडेंट है। इंटरडिपेंडेंट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि ग्रोथ इटसेल्फ एक पार्ट होता है किसका, डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ इटसेल्फ एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का। अगर ये एक डेवलपमेंट का एरिया है तो हम ये जो जी वाला पार्ट है इसे डिपिक्ट कर सकते हैं किसके लिए, ग्रोथ के लिए। सही है। तो डेवलपमेंट एक वास्ट एरिया है जो हर एक पर्सपेक्टिव से, हर एक एस्पेक्ट से कवर करता है ह्यूमन साइकोलॉजी को, चाइल्ड साइकोलॉजी को भी। तो ग्रोथ एक डेवलपमेंट का पार्ट होता है जो कि सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट को ही कवर अप करता है। फिज़िकल एस्पेक्ट मतलब क्या होता है, भौतिक विकास। सही है। भौतिक विकास को ही सिर्फ ये कवर अप करता है। तो ग्रोथ इटसेल्फ एक पार्ट है किसका, डेवलपमेंट का।
तो डेवलपमेंट काफ़ी एस्पेक्ट को हमारे कवर करता है, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, सामाजिक हो गया, नैतिक हो गया, भौतिक को तो ये कवर अप करता ही है, क्योंकि हमने यहाँ पे देख लिया कि ग्रोथ भी एक पार्ट होता है डेवलपमेंट का। तो ये जो सारे डेवलपमेंट के पार्ट हैं, इसे हम बोलते हैं डोमेन्स। तो डोमेन्स कितने टाइप के हैं? 5 प्रकार के हैं, जैसा कि हमने अभी कहा, भौतिक विकास, नैतिक विकास, इस तरह से। और क्या है? संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जिसे बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक का मतलब होता है सोशल डेवलपमेंट, नैतिक का मतलब होता है मोरल डेवलपमेंट। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हम डेवलपमेंट में कवर अप करेंगे। तो अब थोड़ा देख लेते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बीच में अंतर क्या है। तो ग्रोथ क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव पार्ट होता है। ग्रोथ का जो क्वांटिटी है उसे हम मेज़र कर सकते हैं, क्योंकि अब सपोज़ ये ले लीजिए, हाइट ले लिया, हमारा जो हाइट है उसे हम मेज़र कर सकते हैं। तो ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव पार्ट है जो सिर्फ हमारे जो फिज़िकल एस्पेक्ट्स हैं इसे कवर अप करता है। पर ग्रोथ क्या होता है? एक सर्टेन पीरियड के बाद वो एक जगह पे जाकर स्टॉप हो जाता है, इसमें फुल स्टॉप लग जाता है। तो डेवलपमेंट इस तरह से नहीं होता, क्योंकि डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव पार्ट होता है जिसे हम सिर्फ एसेस कर सकते हैं, मेज़र नहीं कर सकते। और ये हमारे जो 100% एरिया होता है, फिज़िकल हो, कॉग्निटिव हो, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल, ये सारे अपने जो एस्पेक्ट्स हैं इसे कवर अप करता है। ये एक टिल डेथ वाला प्रोसेस है, ये कभी भी स्टॉप नहीं करता। जैसे कि हम बोल सकते हैं वॉर्म टू टॉम वाला प्रोसेस से। वॉर्म मतलब कि जब हम बर्थ भी नहीं किए तब से माँ के पेट से स्टार्ट करके टॉम तक। टॉम मतलब क्या? कब्र। तो कब्र तक ये जो हमारा डेवलपमेंट है ये हर एक एस्पेक्ट से कंटिन्यूसली चलता रहता है। तो ग्रोथ में क्या होता है हमारा? ग्रोथ में जो हमारा मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स होते हैं, सही है, मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स के एग फर्टिलाइज होते हैं, ठीक है। मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज़म्स के एग फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद ये ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं किसमें? एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में ये जब ट्रांसफॉर्म कर जाते हैं, एम्ब्रियो को बोलते हैं रुडिमेंट्स ऑफ ऑल अदर ऑर्गन्स। मतलब कि ये है हमारा एलिमेंटरी स्टेज। ये जो एम्ब्रियो है ये हमारा एलिमेंटरी स्टेज होता है हर एक ऑर्गन का। तो ये तो रहा ग्रोथ की बात। तो डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट है एक डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट। मतलब कि डिपेंडेंसी, हम जब पैदा होते हैं तो 100% किसी पर डिपेंडेंट रहते हैं, फिर हम धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबल होना शुरू करते हैं। जैसे हम ग्रोथ करते हैं, हमारा जो मैच्योरेशन है, मैच्योरेशन का मतलब होता है परिपक्वता। तो हम परिपक्व होना शुरू करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपना ऑटोनॉमी पा लेते हैं। तो डेवलपमेंट एक डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट होता है। जबकि हमें पता है हम चिल्ड्रन से अगर बहुत कम एक्सपेक्ट करें तो उनके अंदर एक डिफिशिएंसी वाला फीलिंग आ जाता है, इनएडिक्वेसी वाला फीलिंग आ जाता है। और अगर ज़्यादा हम उनसे एक्सपेक्ट और अगर हम बहुत कम उनसे एक्सपेक्ट करें तो उन्हें लगता है कि जैसे वो रियलाइज ही कभी नहीं कर पाएंगे अपनी पोटेंशियलिटी को। तो इसलिए हम जब उनकी साइकोलॉजी को समझने के लिए कोशिश करते हैं और सक्सेस हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हाँ,
कि हमें इस बच्चे से इतना एक्सपेक्ट करना चाहिए, उस बच्चे से उतना एक्सपेक्ट करना चाहिए। तो ग्रोथ, जैसे कि हमें पता ही है, हम ह्यूमन बींग्स कभी भी स्टैटिक नहीं होते। हम साइज, अपीयरेंस, साइकोलॉजी, हर एक एस्पेक्ट से चेंज होते रहते हैं। और फिर देखते हैं ग्रोथ हम क्यों करते हैं, मतलब कि उसके फैक्टर्स क्या हैं, ग्रोथ के फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल क्या है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर। तो हम जनरली देखते हैं अपना जो हेरिडिटी होता है, हेरिडिटी मतलब कि हमारे जो क्या इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होते हैं, हम जो अपनी पेरेंट्स से इनहेरिट करके लाते हैं जो सब क्वालिटीज़, उन्हें बोलते हैं हेरिडिटी। तो किसी का लेंस ब्राउन कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं, वो पेरेंटल क्वालिटीज़ होते हैं, वो इनहेरिटेड क्वालिटीज़ होते हैं, तो उन सबको बोलते हैं हेरिडिटी। कुछ इनहेरिटेड डिजीज़ेस भी होते हैं लाइक सिकल सेल एनीमिया, तो ये सब कुछ चला जाता है हेरिडिटी पे। हेरिडिटी पे हमारा जो पर्सनालिटी है वो हमारा हेरिडिटी पर टोटली डिपेंड करता है। और एक फैक्टर रहा क्या, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट क्या करता है, कोई बच्चा, अब एक एग्जांपल ले लीजिए आप, एक बच्चा बिल्कुल भी गरीब खानदान से है, वो एक रह रहा है, एक छोटे से गांव में वो रह रहा है, उसके पास इतना कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है पढ़ाई के लिए। और एक बच्चा है जिसके पास काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, वो एक सिटी में रहता है और एक रिच फैमिली में भी रहता है। तो इसमें कंपेयर करके हम क्या देख पाएंगे कि जो रिच वाले फैमिली का बच्चा है, ये कुछ ज़्यादा, मतलब इसका जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा फास्ट होगा इस रूरल बच्चे से। तो एनवायरनमेंट हमारा एक वाइटल रोल प्ले करता है हमारा जो बिहेवियर है, हमारा जो डेवलपमेंट है इस पर। और एक क्या है, न्यूट्रिशन। अब देखिए, ये जो रूरल वाला बच्चा है, इसके पास जितना न्यूट्रिशन कैपेसिटी होगा, जितना इम्यून सिस्टम होगा, जितना वो उसका न्यूट्रिशनल जो कैपेसिटी है उसको वो फुलफ़िल कर पा रहा है, उससे काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन होगा इस रिच फैमिली वाले बच्चे का। तो न्यूट्रिशन क्या डेवलपमेंट करता है, जो हमारे जो हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं जनरली, जिसका न्यूट्रिशन कम हो उसका हेल्थ इश्यूज़ रहता है। तो पता लगता है कि ये जो रूरल वाला बच्चा है उसका न्यूट्रिशन काफ़ी कम होगा। तो ये भी एक फैक्टर है जो कि ग्रोथ के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में तो हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया इस वीडियो में। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि ग्रोथ का स्टेजेस क्या होता है, उसका जो प्री नेटल स्टेज होता है, पोस्ट नेटल स्टेज होता है। प्री नेटल का मतलब प्रसव पूर्व अवस्था, पोस्ट नेटल का जो मतलब होता है प्रसव के बाद का अवस्था। फिर जो पोस्ट नेटल में आता है इन्फेंसी, शैशवावस्था, चाइल्डहुड, बाल्यावस्था, एडोलेसेंस, एडल्टहुड। तो ये सब कुछ हम अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बिकॉज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा बहुत नर्वस हूँ, सपोर्ट करते रहिएगा, हम ग्रो करते चलेंगे साथ में। तो दिस इज़ नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू गॉट अ ग्लैंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Next video we will discuss about stages of growth and developmental domains हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए, हम ग्रो करते रहेंगे मिलके साथ में। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके चैनल, हमारे चैनल ड्रीमिंग्स पर। टिल देन बी सेफ, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। गॉड ब्लेस यू।